हेलो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ द फैक्ट बुक ऑफ इंडियन कल्चर। ये बुक बेसिकली एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर के लिए है और ये बुक वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन मैं एक तरह से कह सकता हूँ जिसमें कि आपको अच्छा सॉल्यूशन मिल जाता है। आपके एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर का फुल कवरेज है। सबसे पहली बात कि ये बुक देख लीजिए, बहुत पतली 110 पेज के आसपास की बुक है, मतलब 150-55 पेज के आसपास की बुक है। इसको आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं और आपको पता ही है कि एंशिएंट और मिडावल या आर्ट एंड कल्चर का, तो ये जो बुक है ये बेसिकली एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर के लिए है। तो दिक्कत ये है कि हम लोगों के पास ना जो सोर्सेज होते हैं एंशिएंट के लिए या फिर इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो हम लोग बहुत बल्की बुक्स पढ़ते हैं। तो अगर आपको उतना बल्कि बुक नहीं पढ़ना है और प्रीलिम्स में इतनी तैयारी करके जानी है कि अगर जिससे क्वेश्चन आए तो मैं टिक कर सकूं, मतलब अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 5 तो सॉल्व हो ही जाएं, तो ये बुक आपके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन बन के आता है। तो चलिए देखते हैं इस बुक को। जैसा कि सभी बुक्स में होता है, कंटेंट्स दिया होता है, तो इसमें भी जो कंटेंट है अगर आप उसे गौर से देखेंगे तो वो जो बटा है, तो पहले तो एंशियंट में क्या है, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द स्टोन एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक, जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है आप पहले इसमें टिक लगा सकते हैं ऐसे करके। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि बुक किस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में इसमें ये बताया गया है कि प्री हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल एज में आपके पास ये फॉरेन ट्रैवलर्स वाला एक टॉपिक देखिए, एक सिंगल पेज में सब कुछ बता देंगे किसके रेंज में कौन से ट्रैवलर आए थे, वो हमारे पास आ जाता है एक बार में। तो हम लोगों को ना अच्छा रहता है रिवाइज करने के लिए। अब जैसे कि हमें पता है कि फाहियान चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे और हुएन हर्षवर्धन के टाइम पे। इस दोनों में ना हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और क्वेश्चन भी ना ऐसे ही आते हैं इसी दोनों से लगा के। तो आपको यहाँ एक ही स्लाइड में, एक ही पेज में ये सब कुछ मिल गया, ठीक है। अब चलिए इसी तरह जो मैं एक छोटा-सा ड्रॉबैक कहूँगा, यानी तो ये भी सही है, जो आपका हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द स्टोन एज है, इसके लिए ना आप सिंपल एक काम कर सकते हैं, एनसीईआरटी क्लास 6 का मैप प्रेफ़र कर लीजिएगा, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। वैसे ये भी बहुत अच्छा है, इसमें क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब कि हिस्ट्री में अगर कहीं से भी क्वेश्चन आना है तो 1-2 क्वेश्चन तो इसमें से उठा के दे ही देता है। इसमें भी जिस हिसाब से बताया गया कि प्रायोरिटाइजेशन ऑफ आईबीसी, ये ईयर वेयर दिया हुआ है, कुछ है इसमें यूनिक है, आप लोग ये देखना। रीजनल जो साइट्स है उसका एनालिसिस दिया हुआ है आईबीसी का कि हड़प्पा है वो यहाँ लोकेटेड है, वहाँ की मेजर फाइंडिंग्स, हम लोगों को मेजर फाइंडिंग्स पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि धोलावीरा से क्वेश्चन आया था, स्किम्स मनहर मनसर चैनल चैनलाइज इनटू रिजर्वायर्स, ग्रेट बात है, ट्रैप है। तो इससे क्या होता है ना हमें कि जब हमें कोई टॉपिक मिलता है, क्वेश्चन इस तरह से आते हैं और आपको ऐसा है कि जो क्वेश्चन जिधर से दिया क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर आप याद करते हो तो आप जल्दी से जल्दी ना रिकॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए ये तो इसका हो गया। अब जो सोशल पॉलिटिकल सिक्योरिटी सेटअप है, रिलीजियस टेंडेंसी आईबीसी का, इससे क्वेश्चन आया हुआ भी है, दोनों कंपेयर करके वैदिक एज से। अब आते हैं हमारा वैदिक वाला, इसमें भी वही सब कुछ है। सिस्टम ग्लिम्स ऑफ वैदिक गॉड्स के बारे में है, इंद्र के क्या अग्नि है, वरुण उसको कौन सा गॉड कहते थे, गॉड ऑफ डेथ, ये सब उतना तो नहीं आता। जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये है हमारा, सबसे पहले तो हाँ, लिटरेचर से क्वेश्चन आती है, आर्ट एंड कल्चर। मैंने आपको कहा भी था आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर कोई सोर्स होगा तो मैं बताऊंगा, तो आप ये सोर्स फॉलो कर सकते हैं। दी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मृति लिटरेचर है। आप इसमें पूरा सब कुछ दिया हुआ कि महाभारत को लॉन्गेस्ट पोयम है जो कंपोज हुआ। जो दिखाना है मुझे ये, भाई साहब, बुद्धिज़्म। मैं अभी पढ़ रहा था इस बुक को, मैंने देखा कि जिस हिसाब से जितने अच्छे सर ने इसे ऑर्गेनाइज़ करके बहुत अच्छे से लिखा है, ठीक है, कि कॉन्टेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म, कि व्हाई डिड जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म इमर्ज, क्यों हुआ, उसका एक छोटा-सा इसमें भी ये दिया है, ठीक है। उपनिषद क्या होता है, कोर टर्मिनोलॉजीज़ एसोसिएटेड विद बुद्धिज़्म, तो बोधिसत्व कौन थे, क्वेश्चन आया है बहुत बार, ठीक है। अर्लीस्ट बोधिसत्व मैत्रेय, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। व्हाट डज़ इट इम्प्लाई, द लाफिंग बुद्धा इज़ एन इन्कार्नेशन ऑफ मैत्रेय। बुद्धिज़्म के बारे में जितना भी फंडामेंटल फैक्ट्स, कोर टर्मिनोलॉजीज़ है, ये सब इसमें दिया हुआ। सिंबल रिलेटेड जो भी है, भगवान बुद्ध का एलिफेंट क्या बतलाता है, हॉर्स क्या बतलाता है, महान विश्वकर्मा क्या है। बुद्धिज़्म और फेमिनिज़्म के बीच का रिलेशनशिप के बारे में है कि वुमेन को, बुद्धिज़्म से वुमेन एसोसिएट थी कि नहीं थी। फिर एसोसिएट है बुद्धिस्ट लिटरेरी टेक्स्ट से रिलेटेड, 2022 में भी जैना टेक्स्ट से क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर आप ऐसा देखोगे इस बुक को, तो जो लास्ट डे ऑफ बुद्धा में क्या था, उसी तरह सेम जैनिज़्म के बारे में भी है। बुद्धिज़्म देखा, जैनिज़्म देखा हम लोगों ने, ठीक है। जैनिज़्म बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, ये हम लोग जो पढ़ते हैं अपने फाइन आर्ट्स वाले बुक में भी पढ़ते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के सर के नोट्स में भी रहता है। तो जो हिल्स, जो केव के बारे में है, वो सब की जानकारी इसमें ना ऐसे फैक्ट
बुक के टाइप से दिया हुआ है कि इसको ना आप आसानी से रिवाइज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं जो मुझे और दिखलाना था इसमें। ये तो मौर्यास के बारे में है, आप देख लीजिएगा। साउथ इंडिया वाला छोड़ सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ एंड कल्चर ऑफ द गुप्ताज़, वो मतलब मैंने इसे वीवीआई भी लिखा है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे कि ये नवरत्नाज ऑफ चंद्रगुप्ता है, कालिदास, अमर सिन्हा, वाराहमिरा, वरारुचि, ये सब उनके नवरत्न थे चंद्रगुप्त टू के। ये सब दिया है, पॉलिटिकल हिस्ट्री सब कुछ दिया हुआ है, फंडामेंटल ऑफ गुप्ता एज क्या-क्या था वो सब दिया हुआ है इसमें। और आपको दिखाता हूँ। जो इसके बाद जो जिससे क्वेश्चन आता है, ये एनालिटिकल स्टडी ऑफ इंडियन फिलॉसफी, पिछले साल भी आया था ना रामानुज के फिलॉसफी पे। ये इसमें सब कुछ दिया है कि फिलॉसफी क्या है, इंडियंस के बारे में, माधवाचार्य के फिलॉसफी, फिलॉसफी में दर्शन क्या होता है, अस्तिका है, नास्तिका, आस्तिक, नास्तिक, वेदांत, वेदास के बारे में सब कुछ है। जैना फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ कार्वाका, सबकी फिलॉसफी दी है। मिडावल इंडिया के हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में, इसमें मिडावल हिस्ट्री में उतना तो कुछ नहीं दिया, बस उसके ना ज़्यादातर जो कल्चर वाले पार्ट आपको देखना है। जैसे ये आर्ट एंड तुगलक का आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखा हम लोगों ने, सैयद है, लोदीज़ का आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, प्रोविंशियल स्कूल्स का आर्ट एंड ठीक है, कुछ न्यूमिस्मेटिक है, ठीक है। अब जैसे एक फ़नम हम लोगों को पूछा गया था, ये भी होगा इसमें कहीं। फिर आता है इंडियाज़ टेम्पल, ये इस बुक का जो सबसे बेस्ट पार्ट है, वो ये है। इसलिए मैंने इसे वीवाई लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि हर साल क्वेश्चन ना टेम्पल से आते ही है। इस बार मेंस में भी क्वेश्चन टेम्पल से आ गया था, और हमेशा जो टेम्पल से क्वेश्चन आते हैं तो इसमें सब कुछ है कि बेसिक क्या है टेम्पल का, टेम्पल के स्टाइल, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, फंडामेंटल्स ऑफ नगरा स्टाइल टेम्पल्स, बेसिक ऑफ द साउथ इंडियन टेम्पल, विजयनगर स्टाइल वाला टेम्पल से क्वेश्चन आया है। आपको यहाँ भी ये भी दिया हुआ है। बेसिक ऑफ गुप्ता टेम्पल, स्टेट वाइज इवोल्यूशन, शिवा टेम्पल, ज्योतिर्लिंगा, कश्मीर आर्किटेक्चर, एक-एक चीज़ मतलब इसमें इतने अच्छे से बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड डांस, फोक पेंटिंग, इसका भी बहुत अच्छे से इसमें सब ने क्रोनोलॉजिकल वाइज़ समझाया है। अलग-अलग तरह के डांस फॉर्म के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, इंडियन डांस में नाट्यवाद, नाट्य शास्त्र के बारे में दिया हुआ है। ये देखिए भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक, सत्रिय, सब कुछ इसमें इतने अच्छे से। और सबसे लास्ट पार्ट जो सबसे इस बुक को सबसे बेस्ट बनाती है, ये इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। 2011 से 2022 तक के सारे क्वेश्चन सर ने इसमें दिए। और तो और सब खास बात क्या है सर की, कि सर ने ना इसमें कहीं पे भी ना आपको आंसर नहीं दिए हैं, ना ही एबीसीडी करके कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि भैया सर ऐसे ही करते हैं। वो ना क्लास में भी नोट्स नहीं लिखवाते। वो सर बतलाते हैं और वो ना स्लाइड होता है वो डिलीट कर देते हैं, ताकि आप ना दोबारा जब क्लास लोगे तभी आप कर पाओगे। तो यहाँ पे ना आंसर नहीं दिया हुआ है। तो ख़ास बात क्या होगी कि आप ना जब पहले अच्छे से उसको पढ़ेंगे, जितने भी है पेजेज़ वो स्टार्टिंग से जितने भी है सबको पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू लगाएँगे, और तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और एक ही जगह आपको सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर आप बस इसी सोर्स को फ़ॉलो करते हैं अपने एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो क्वेश्चन तो डायनामिक आते हैं, लेकिन अगर आप इसे भी फ़ॉलो करते हैं अच्छे से, तो मुझे लगता है कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप 5 तो सही-सही टिक कर ही लोगे। तो आई होप आपको मेरा ये रिव्यू वाला बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो जैसे बाकी वीडियोज़ को प्यार देते हैं वैसे इसे भी देते रहिएगा। सो थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर कोई गलती हो गई हो तो बताइएगा। और हाँ, इस बुक का रिव्यू के लिए मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिले। ठीक है? सो थैंक यू सो मच।